समीकरण है। खैर आज तो सदा हुआ रिस्पॉन्स है। अच्छा, वो जो इमेज मांग रहा था स्क्रीन्स पर आएगा। देखिए, पहले तो ट्रम्प साहब ने वो 180 प्लस कंट्रीज पर टैरिफ लगा दी और जज्बाती हो गए। 180 प्लस टैरिफ लगाते लगाते क्या हुआ, उन्होंने राजेश सर अंटार्कटिक टेरिटरीज पर भी, वो कलेक्शन ऑफ रिमोट आइलैंड जो है उन पे भी टैरिफ लगा दी। उनमें से एक है हर्ड एंड मैकडोनल्ड्स आइलैंड। अब ये जो हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड है, इस पे टैरिफ लगाइए, अनइनहैबिटेटेड है, यानी कि यहां पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन ही नहीं है। यहां पे सिर्फ पेंगुइन्स, सील्स और सी बर्ड्स रहती हैं और इस आइलैंड में कुछ है ही नहीं। तो और जो ट्रम्प साहब ने वो सुबह दिखाया था ना आप लोगों को, एक शीट बार बार लेके घूम रहे थे, उसमें इन आइलैंड्स पे, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स पे 10% टैरिफ लगा दिए, कहते हुए कि उन्होंने करेंसी मैनिपुलेशन करा है और ट्रेड बैरियर्स थे। फाइन प्रिंट पे ये मेंशन्ड है और इसीलिए हम मैचिंग 10% की टैरिफ लगा रहे हैं। राजेश सर, ये बेचारी पेंगुइन्स और सील्स अब करेंगी क्या, कहां जाएंगी? भारत खुला है सब। हम बाएं पसारे बैठे हैं, कोई आए तो इससे हमारी टूरिज्म को फायदा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये। मेरे हिसाब से कुछ टिपोग्राफिकल एरर कह सकते हैं, या जैसे उन्होंने कहा कि सारी दुनिया पे लगा दो, तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब पे लगा दिया। या फिर उन्होंने सोचा होगा कि कल को हाँ, यहाँ कोई रहने आ गया और किसी तो ने उसकी इंडस्ट्री तैयारी कर डाल लेते। दी, तो एडवांस में ही लगा डाला। ठीक है भाई, तो ये अब जो कुछ है ये पेंगुइन्स और सील्स को ही भरना है जो टैरिफ लगना है। अच्छा चलिए, अब काम की बात, सबको जोड़ रहा हूं, सब स्क्रीन पे मिल जाएंगे आपको। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर ली जाए। आज थ्रिसूर, आज बेंगलुरु, आज मुंबई जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पे, पहले मैंगलोर से भावना मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही। भावना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून भावना मैम। नमस्ते भावना सर। मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? सर मैं 10 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादातर कोविड के टाइम पे ही है सर। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। और जब पिछली बार आई थी, मैं एक बात बताना भूल गई, सीएनबीसी आवाज की सराहना करना भूल गई सर मैं। हो, सो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सीएनबीसी आवाज की, आपकी और सभी एनालिस्ट की सर। सुबह 7 बजे से इवनिंग 3:30 तक सिर्फ यही एक चैनल चलता है हमारे घर पे। आई लव यू। तो आपने सबसे ये इंपॉर्टेंट बात करी, बताना था सुबह मुझे। 7 बजे से। आधे लोग जगते भी नहीं। थैंक यू सुबह 7 बजे जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स भावना मैम। कोविड टाइम में खरीदा था तो मतलब माल तो अच्छा होगा सारा। कोविड में तो बहुत हाँ, पिटाई हुई थी हाँ शेयर सर। बाजार की। हाँ सर, डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन हाँ, मुझे ऐड करना है वो पूछने के लिए मैं ये शो पे आज हूँ। ठीक है। कौन सा पहला स्टॉक, कौन सा मैम? सर DCW, ओके। एक 1100 शेयर्स है एट द रेट 47। मुझे ये पूछना था, मैंने पार्शियल प्रॉफिट भी बुक किया है इसमें 110 पे, लेकिन अभी ऐड करना है, ये पूछना था मुझे कौन से लेवल राजेश पे। सर, कैसी कंपनी है भाई? डीसी खरीदा बहुत अच्छे भाव पे था, मैम ने उस टाइम पे लिया जब सब भाग रहे थे शेयर बाजार से, तो ग्रीडी हुई जब हम सब डरे हुए थे। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। एक बार मुनाफा बांध लिया, ऊपरी से स्टॉक ठंडा है लेकिन फिर भी अपने को बहुत नीट मुनाफा हो रहा है। क्या है ये स्टॉक सही स्टॉक है और ऐड करने लायक? एक बार कमा के दे दिया, बचे हुए स्टॉक्स अभी भी कमा के दे रहे हैं, और पैसा लगाऊं क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण है सबको नमस्कार। और ये जो आपने कहा ना कि सभी भाग रहे थे और मैम ने एक कॉल लिया, मुझे इस बात पे प्रतीक गांधी की जो हर्षद मेहता पे सीरीज आई थी स्कैम, उसका एक डायलॉग याद आया, रिस्क है तो इश्क है। तो इन्होंने रिस्क लिया और अच्छे पैसे कमा रही हैं। और हाँ, बहुत बहुत बधाई हो इनको। जहाँ तक डीसीडब्ल्यू की बात है, सेक्टर बहुत अच्छा है। कॉस्टिक सोडा पे काम करती हुई ये कंपनी अच्छा कारोबार कर रही है। नंबर्स ठीक ठाक आए थे पिछले दिनों ने। इन्होंने 140 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट सीपीवीसी पे किया है, जिसमें FY 26 तक इनकी कैपेसिटी 50,000 मेट्रिक टन की सीपीवीसी में हो जाएगी। इसके अलावा कॉस्टिक का कारोबार तो है ही। कॉस्टिक में डिमांड वगैरह बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। इन्हें और पैसे अगर डालने का मन है, जैसे कि ये कह रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसी क्षेत्र की, इसमें भी डाल सकती हैं, बट इसी क्षेत्र की इसी प्रोडक्ट लाइन की एक दूसरी कंपनी एपी ग्रिल है।
जो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी के साथ है और बहुत अच्छा कारोबार कर रही है। तो मैं कहूँगा इसमें थोड़ा-सा इनका डाइवर्सिफ़िकेशन भी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ़ एक कंपनी में पूरा पैसा डालना ठीक नहीं है। तो यहाँ थोड़ा यहाँ नया पैसा डाल दें। सेक्टर सेम ही है, तो यहाँ अच्छी उम्मीद बन सकती है। आइडिया अच्छा है। इसी सेक्टर का एक्सपोजर चाहिए तो इससे ज्यादा मजबूत कंपनी है, उस पर क्यों ना दाव लगाया जाए। डीसीडब्ल्यू ने कमा दिया, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा पोर्टफोलियो उस लिहाज से। एपिग्रल में पैसा डालिएगा, डालना है इन लेवल्स पे। मैम मुंबई से भानुमति मैम जुड़ती हुई। भानुमति मैम मुंबई में कहां से? सॉरी, कम अगेन। मलाड। मलाड से। भानुमति मैम आप कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? एक्चुअली तो मेरा डीमैट अकाउंट बहुत सालों से हुआ है, बिकॉज कंपनी में ऑलरेडी उन्होंने चेस ऑफ दिए थे। मर गए। तो राजेश सर आई आपको समझ हैड में टू आया ओपन क्या? अ डीमैट अकाउंट। राजेश सर आपको समझ में आया? ऑडियो कुछ डिस्टरबेंस है मेरे ख्याल से। हाँ मुझे भी नहीं आया, मैं तो डर गया था, मेरे कान गड़बड़ा गए। भाई रीपैच करिए डॉक्टर साहब, नहीं तो मैं भानुमति मैम को समझ ही नहीं पाऊंगा। सॉरी, स्वामी जी थ्रिसूर से आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। स्वामी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। स्वामी मैम। गुड आफ्टरनून। स्वामी मैम वेलकम ऑन द शो। आपका पहला सवाल मैम। पहला सवाल है डेल्टा कॉर्प। लिया हुआ है कि लेने का मन है स्वामी मैम? डेल्टा हाँ। कॉर्प 13 नंबर, कॉस्ट है 11976। 30 शेयर्स हैं 120 रुपए के। क्यों लिए थे स्वामी मैम? मतलब आइडिया क्या था जब लिया था तो, कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी स्टोरी है या ट्रेडिंग वेडिंग के लिए लिया था? क्या आइडिया था? वही लॉन्ग टाइम के लिए लिया था, आपके चैनल से ही हम हेल्प लेते हैं। किसी ने चैनल पे बोला होगा डेल्टा कॉर्प। राजेश सर डेल्टा कॉर्प सही है क्या? बड़ा वोलेटाइल, बहुत हाई बीटा, खबरों में आता है तो बहुत वायलेंट रिएक्शंस होते हैं स्टॉक में। एक तो हम रिटेल के लिए सही स्टॉक है कि नहीं है, दूसरा मैम ने 119 120 पे खरीदे हुए हैं, क्या करना है उनका? देखिए, आपने सही कहा कि खबरों में रहता है, हाई बीटा है, वाइल्ड मूवमेंट आती है दोनों तरफ। ये ट्रेडिंग के लिए बहुत उपयुक्त स्टॉक हो सकता है, बट निवेश के लिए मैंने भी कई बार कहा है खुद से कि ये निवेश के लिए ठीक नहीं है, और इस वक्त भी वही दोहराऊंगा कि निवेश के लिए उतना बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो कंपनी के कामकाज में कोई विशेष ग्रोथ दिख रही नहीं है। तीसरी तिमाही में भी ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ थी। कंपनी ने कई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस कर रखी है, रियल एस्टेट बिजनेस को अलग कर रहे हैं, गेमिंग के बिजनेस को अलग कर रहे हैं, ऑनलाइन का बिजनेस इन्होंने, ऑनलाइन गेमिंग का जो अड्डा 52 करके था उसे बेच दिया है किसी दूसरी कंपनी को। कई तरह के कामयाब चला रहे हैं, बट परफॉर्मेंस में कोई बड़ी जंप आ रही नहीं है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लगातार कई टैक्स डिमांड नोटिसेस हमेशा आती रहती हैं। तो इस तरीके की दिक्कत भरी कंपनियों में मेरे हिसाब से तो जहां भी उछाल मिले निकलना बेहतर होगा। इस वक्त बाजार बहुत टूटा हुआ है पिछले कई महीनों से, तो मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा और ऊपर में ये 95 रुपए तक जाता है, तो वहां पर एक बार इन्हें लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके, भानुमति मैम के पास वापस चलते हैं। थ्रिसूर बात हो गई, मंगलुरु बात हो गई, मुंबई बात नहीं हो पा रही है। भानुमति मैम होपफुली अब आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। मैम सवाल पूछ दो आप तो सीधे। अच्छा, डायरेक्ट से पूछो? नहीं, कुछ बोलना है तो आप बोल लो। ओके, फर्स्ट बिग मैं तो कह रहा हूँ सवाल पूछ लो, आपकी आवाज फिर जा रही है। आवाज नहीं आ रहा है। नहीं गई। राइटर साहब ढंग से पैच ही नहीं कर पा रहे हो आप, और नहीं हो पाए तो फोन पे डालो मैम को यार, कम से कम बात तो हो जाए। इस बीच भावना मैम अगला सवाल। ना ऑटो 570 शेयर्स एट 54, ये भी मैंने मुनाफा पार्शली बांध लिया था एट 132 मार्च 24 में, लेकिन अभी मुझे ये भी ऐड करना है नहीं करना है वही पूछना है। मजानी लाइफ है, बाजार इतना गिरा हुआ है फिर भी मस्त मुनाफा हो रहा है, अच्छी बात है। खूब सारे स्टॉक लिए थे क्या एकदम से 2020 में? हाँ, सभी सेक्टर में लिया है सर मैंने, इसलिए। आपको पता था कि कोविड में ऐसा होगा, पैसा लेके बैठी थी आप क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं था, लेकिन मार्केट तो कभी ना कभी ऊपर आना ही है, यही सोच से मैंने इन्वेस्ट किया था। और अभी पैसा डाला क्या, गिरा जो है बाजार? अभी भी डाल रही हूँ सर। डाल रहे हो? ओके। अब इस पे सवाल क्या, इस पे क्या पूछूं? आपके चैनल से ही मुझे सीख मिलती है सर, सभी एनालिस्ट इतने अच्छे हैं, हमें सराहना करना जरूरी होता है।
सबसे लो, ऊपर गाबा राजेश सर सर है, का धीरे धीरे सीना बाहर आ रहा है। थैंक सबसे यू ऊपर राजेश सर के गाबा बिहाफ सर पे। है सर, उनको मैं बहुत मानती हूँ। और राजेश अरे सर वाह, भी, राजेश सर को भी मानती हूँ सभी। है वो तो दिख रहे हैं, इसलिए ये गलत बात। आपको नहीं हमसे सर, फिर नहीं बोलना चाहिए राजेश सर सबसे नहीं ऊपर है, नहीं क्यों नहीं सर, बोला आपने? सभी एनालिस्ट को बहुत अच्छे हैं सर। थैंक यू पूरे पैनल की तरफ से, थैंक यू सो मच। अच्छा, डीसीडब्ल्यू पे नहीं, जामना ऑटो पे पूछूं क्या? मुनाफा बांधना है या और ऐड करना है, ऐसा नहीं पूछूं? सर, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हूँ, 5 साल तो हो गया, अभी भी मैं हाँ। होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वन। करना चाहिए कि नहीं चाहिए, करना चाहिए होल्ड, ऐसा पूछूं? हाँ, और ऐड करना चाहिए कि नहीं? राजेश सर सवाल जान लिया आपने, क्या करना चाहिए जामना ऑटो इंडस्ट्रीज? देखिए, पहले तो धन्यवाद आपको, आपकी इतने काइंड वर्ड्स के लिए। जहाँ तक जमुना ऑटो की बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार कंपनी है, और जो टैरिफ का नया बखेड़ा खड़ा हुआ है, बहुत से ऑटो के स्टॉक जो हैं उससे दिक्कत में आएंगे। लेकिन जमुना ऑटो का बहुत छोटा एक्सपोजर है यूएस में, तो मुझे नहीं लगता कि इसके कामकाज पे कोई खास फर्क पड़ेगा। डोमेस्टिकली अगर आप देखो तो कमर्शियल व्हीकल, फिर वो मीडियम हो या हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हो, दोनों में जमुना ऑटो की अच्छी पहुंच बनी हुई है, अच्छे माल सप्लाई करते हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। इन्होंने एक लक्ष्य टी करके एक अनाउंस कर रखा है अपने कॉर्पोरेट विजन, जिसमें ये 50% प्रोडक्ट प्रोफाइल डिफाइन करेंगे और 50% न्यू ज्योग्राफीज में जाएंगे, वहां से बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, आरओसी अगर देखेंगे तो हाई डबल डिजिट्स में है, डेट इक्विटी रेशियो बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है, सारे पायदान पे खड़ी उतरती है। अगर आपका कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया है, जैसे कि आपकी बातों से लगता है, तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ओके, भानुमति मैम को फाइनली हमें फोन लाइन पे जोड़ना पड़ा है, कनेक्शन के इश्यूज आ ही रहे हैं लगातार। भानुमति मैम सॉरी उस सब के लिए। सवाल मैम आपका। No problem. Namaskar, Ashish ji. हाय मैम। Hi. Of course, my morning starts with you at 6:57. हाँ 6:57। थैंक यू Yes. सो मच जगने के लिए हमारे लिए मैम। And my question is on Bank of Maharashtra. हम्म। जो of course कुछ टाइम हो गए लेके at the rate of 55 rupees and 10,000 shares. क्यों लिए थे? And- मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के लिया था या कुछ ट्रेड वेड लिया था भानुमति मैम? नहीं, ट्रेड नहीं लिया था, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आई थॉट इट विल गिव मी, एंड अपेरेंटली ऐसे हुआ था कि मैंने वन ऑफ द शो में राजेश जी को भी सुन लिया था, wherein he had mentioned about Bank of Maharashtra. यस। तो फिर मैंने बोला yes, it makes sense to hold these shares, and luckily he is on the show today to address the same question. नहीं, बात सही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरे ख्याल से मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू बास्केट में ब्यूटीफुल टर्न अराउंड स्टोरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बैक टू बैक कई क्वार्टर्स से गजब का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करता हुआ। खैर इस समय तो खैर पेन में ही है। राजेश सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या करना चाहिए? अभी भी उतना ही पसंद आता है आपको या नहीं? अक्षय जी, इसमें अभी भी हमारी बाई की कॉल है। इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंटों को पिछले कुछ दिनों में भी बाइंग करवाई है। अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर जो भी बैंक्स हैं, उसमें जो भी अपने बैंकिंग पैरामीटर्स होते हैं, उसमें अगर आप कंपेयर करें तो सबसे शानदार परफॉर्मेंस बैंक ऑफ महाराष्ट्र की रही है। तीसरी तिमाही में भी अगर देखेंगे तो नतीजे शानदार थे। बॉटम लाइन 36% और बढ़ा था। नेट इंटरेस्ट इनकम करीब करीब 19.5% बढ़ा था। नेट एनपीए जो कि एक बड़ा मापदंड होता है 0.2% के आसपास है, जो कि बहुत शानदार है। क्यूआईपी इन्होंने कर ली है, फंड्स आ गए हैं, और परफॉर्मेंस लगातार अच्छी रही है पिछले कई क्वार्टर्स से, और आगे आने वाले दिनों में भी हमें लगता है कि परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लंबी अवधि में ये हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है, जहाँ की हम आज भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अच्छा, फोन लाइन पे ही बीकानेर से गोमती कुमावत जी जुड़ती हुई। गोमती जी? नहीं, इनका भी इशू आ रहा है। खैर इन्होंने अभी वो टोल फ्री पे डायल किया था, रिपैच करने की कोशिश कर लेते हैं इनके साथ। स्वामी मैम, अगला सवाल। स्वामी मैम? डायरेक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है। भावना मैम, आपका अगला सवाल। फर्स्ट सोर्स 400 शेयर्स एट 99, इसमें भी मैंने मुनाफा 388 पे पार्शियली बुक किया था, तो अभी वो लेवल कब आएगा, आ सकता है या नहीं, वही पूछना।
राजेश सर, 99 की एक्विजिशन प्राइस है भाई। अब मैम इतने पैसे का आप करोगी क्या वैसे भावना मैम? नहीं सर, मुझे अभी वो लेवल देख चुकी हूँ मैं, अभी मैं वेट करने के लिए भी तैयार हूँ। तो आएगा नहीं आएगा वही समझ में नहीं आ रहा है। राजेश सर क्या करना है वैसे फर्स्ट सोर्स में? देखिए, फर्स्ट सोर्स में कुछ करूं उससे पहले मुझे ये लगता है कि भावना मैम अगर रिसर्च में होती तो हम जैसों को बड़ा कंपटीशन होता। गजब की रिसर्च है इनकी, गजब की स्टॉक पिकिंग है। फर्स्ट उस टाइम पे मैं तो बर्तन और झाड़ू पोछा ही कर रहा था जब इन्होंने सारे स्टॉक खरीद डाले। तो फर्स्ट सोर्स की अगर बात की जाए तो संजीव गोयनका ग्रुप को बिलोंग करती है, बहुत ही शानदार कंपनी है। प्रेजेंस की बात की जाए तो यूएस, यूके, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कई जगह इनकी प्रेजेंस है। पिछले दिनों उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अपना एक हब बनाया है। फोकस पूरी पूरी कंपनी का कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी ड्राइविंग में है। तीसरी तिमाही के नतीजे शानदार आए थे, 32% रेवेन्यू में ग्रोथ, 25% बॉटम लाइन में ग्रोथ, और वो लगता है कि चौथी तिमाही में भी रिपीट होता आएगा। थोड़ी दिक्कतें यहाँ आ सकती है कि बीएफएसआई सेगमेंट जो है वो बहुत कुछ अब डिपेंड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड पे, बट वो एक अ, समय की दिक्कत हो सकती है एक आध क्वार्टर्स की, लेकिन लंबी अवधि में स्टॉक हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप बनी रह सकती हैं, और अगर किसी बाजार के कारण से या किन्हीं कारणों से स्टॉक 300 तक आता है तो वहां पर आप और भी ऐड कर सकती हैं। ओके भानुमति मैम, अगला सवाल। Should I add on more? Because now it is at 46. I bought it at 55. And उसका टारगेट कितना होगा and कब तक I should hold? That बैंक was ऑफ not महाराष्ट्र की completed. बात कर रही हैं राजेश सर वो। Uh-huh. जी बिल्कुल, आप ऐड कर सकती हैं। हमने अभी कहा कि हमारी इसमें बाइंग के कॉल है, और आप इसमें ऐड कर सकती हैं। बाजार के कारणों से देखिए वॉलेटिलिटी हो सकती है, थोड़ा यहाँ से नीचे डाउन साइड हो भी सकता है, वो तो कहना मुहाल होता है, बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग बैंक है। आगे आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न देगा। साल 1.5 साल का अगर होल्डिंग पीरियड हो तो हमारा अनुमान है यहाँ से मौजूदा स्तर से कम 20% की बढ़त बिल्कुल हो सकती है। एक आखिरी सवाल क्विकली, सौमी मैम जुड़ चुकी हैं, वो बार बार रीपैच इश्यूज आ रहे हैं। सौमी मैम, अगला सवाल। मतलब महिंद्रा हॉलीडेज ओके, और लेना है ऐसा। ऑलरेडी 10 शेयर हैं 10 शेयर। 366 367 पे, हम्म। और ऐड करने का मन। राजेश सर, ऐड करने वाला स्टॉक है क्या? देखिए, शानदार कंपनी है, नो डाउट, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है, और सेक्टर सबसे अच्छा है। ट्रैवल एंड टूरिज्म आज की डेट में बहुत अच्छी तरीके से फैल रहा है, और इसे ट्रम्प टैरिफ से कोई फर्क विशेष पड़ता नहीं है। तीसरी तिमाही में अगर इनकी ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो 85% के आसपास थी। टोटल इन्वेंट्री करीब करीब 4684 रूम्स है इनके 86 रिसोर्ट्स में, एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। प्रवेक के साथ इन्होंने करार भी किया है, लेकिन इस सेक्टर में इससे बेहतर आज की डेट में मुझे आईटीसी होटल्स नजर आ रही है, जहाँ की आप नए पैसे डालना चाहती हैं तो वहां डाल सकती है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, महिंद्रा हॉलीडेज में ऐसी कोई खराबी नहीं है, आप चाहो तो ऐड कर सकती हो, बट बेहतर अपॉर्चुनिटी आईटीसी होटल में नजर आती नया पैसा फिर उसी में डालें जिसमें बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं। वो आईटीसी होटल्स है मैम, महिंद्रा हॉलीडेज तो ऑलरेडी आपके पास है, छोड़ दो उसको, इसमें दाव लगाइए, इसमें फ्रेश पैसा डालिए, ऐसा है। चलिए, इस नोट पर सौमी मैम, भावना मैम, भानुमति जी, आप सबका जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। भानुमति मैम सॉरी, एंड तक आपके दर्शन फाइनली हो ही नहीं पाए। राजेश सर आप बने रहो, आपने कहा था कि मैं निपटाऊंगा संडे को नहीं लेकिन बाद में निपटाऊंगा। सलमान मूवी का नाम क्या था डायरेक्टर साहब? जो भी है, अगर नहीं देखी है तो एसबीएस स्टॉक पिक के शॉट लौटूंगा। ईदर वेज इंटरेस्टिंग डिस्कशन, ब्रेक के उस पार। एक माइनक्राफ्ट मूवी रिलीज हो रही है, अपन लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन यंग जेन के लिए वो जैसे इंटरेस्टिंग है। खैर, एक टेस्ट ओटीटी पर रिलीज हो रही है, उसको छोड़िए यार, अपन सिकंदर की तरफ बढ़े। राजेश सर, निपटाई क्या? जी, निपटानी तो थी, भाई की पिक्चर है तो देखनी तो थी। निपटानी तो थी मतलब देखी कि नहीं देखी? मैंने देख ली सर। आपने उसका भी कुछ नहीं कहा, इसका मतलब अफसोस टाइप लग रहा है। जी बिल्कुल, अगर कहा जाए तो अफसोस होता है ईद पे भाईजान की इतनी उबाऊ पिक्चर देख करके, और खास करके पूरे फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के एक दुख हाँ। होता है
अगर फिल्म की बात की जाए तो ये किसी रेगुलर साउथ इंडियन फिल्म से कुछ भी हटके नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने पहले नहीं देखी, बरसों से देखते आ रहे हैं साउथ इंडियन मूवीज में। एक गुंडा है, उसके सामने हीरो खड़ा है, लड़ रहे हैं, बस वही चल रहा है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आज शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, इनकी मूवीज में जो हीरो की फर्स्ट एंट्री होती है वो बहुत एक्साइटिंग होती है। इसमें ऐसी कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं। सलमान ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कहो तो बजरंगी भाईजान, सुल्तान जैसी अच्छी फिल्में दी जहां उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी, तो यहाँ पर एक्टिंग के नाम पे जीरो है, तो ये सीधे तो सीधे डायरेक्टर हर की कमजोरी कही जा सकती है। हर ईद पे बहुत ज्यादा ईदी मिले ऐसा भी तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, कभी कभी ईदी कम मिलती है, इस बार ईदी कम मिली आप। कम की बात नहीं है आशीष जी, इसमें मुझे पूरी तरीका से स्टोरी और डायरेक्शन की कमी नजर आई। आप डायरेक्टर अपने वर्ड्स को लिमिट कर रहे हो। मैंने सोशल मीडिया पे रिव्यूज देखे, वो तो जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इमोशंस, वो मैंने इमोशंस पोर आउट होते हुए देखे, लोगों ने बहुत गाली दी है। वही मैं कह रहा हूँ कि आपने डिप्लोमैट देखी नहीं देखी मेरे कहने पे? कौन सी? डिप्लोमैट नहीं, डिप्लोमेट नहीं देख लो, पाया आपने क्योंकि नहीं देखी। मैं बता रहा हूँ गजब मूवी है, नो कारण- नॉनसेंस मूवी, गजब की। कारण है आशीष जी कि सारे हॉल में सारे ही शोज सुल्तान ने बुक कर रखे हैं। यस, अब नहीं कोई मिलेगा दूसरे है ही यू आर नहीं। राइट। कोई दूसरे ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। चलिए हम लोग जज्बातों में भेजाते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं यार ब्रेक लिए हुए ओवर चले गए 2 मिनट। राजेश सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। Thanks, अब sir. राजेश सर आते हैं तो जज्बात कंट्रोल नहीं होते मेरे। ब्रेक के उस Thank you, पार कंटिन्यूड कवरेज